कौन से गेंदबाज होंगे दूसरे जो गेंदबाजी करेंगे। एक ओवर के बाद हॉरिजन क्लब टीम का स्कोर है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज इमरान गुज्जर, जिन्होंने अपने टीम के लिए कोई रन नहीं बनाया, 0 पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट रहे। हसन टीम की ओर से दूसरी और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट सामना करेंगे उनका बल्लेबाज गुफरान। आ गया रोला थ्रो वाला। हसन दूसरी ओवर लेकर सामना करेंगे उनका गुफरान। अच्छी 2 लाइफ मिल चुके हैं गुफरान को, तो देखना है 2 लाइफ का कितना फ़ायदा उठाते हैं वहाँ पर गुफरान। सामना करेंगे हसन की गेंद का। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे हसन टू गुफरान। इस बार गेंद को खेल दिया है, गेंद गई टिप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। 6 रनों की मदद से जो पहली गेंद पर 6 रन हासिल किए, वहां पर गुफरान ने इस 6 रनों की मदद से हॉरिजन क्लब टीम का स्कोर है 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हसन फिर एक बार तैयार, गेंदबाजी करेंगे गुफरान को उनकी गेंद। फिर एक बार गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक गुफरान के बल्ले से निकलता हुआ इस 6 रनों की मदद से हॉरिजन क्लब टीम का स्कोर है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो गुफरान के 2 गेंदों में 2 जो कैच ड्रॉप हुए थे उसका अब पूरा फायदा उठा रहे गुफरान। लगातार 2 गेंदों में 2 6 लगा चुके हैं हसन की गेंद के ऊपर। तो फिर एक बार हसन अब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे उनका गुफरान। हसन की अगली गेंद, इस बार गेंद को उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में, वहां पर शहबाज मौजूद है, देखना है कैच और कोई गलती नहीं वहां पर शहबाज और गुफरान कैच आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। तो दूसरी विकेट गिरती हुई हॉरिजन क्लब टीम की 27 रनों पर गुफरान ने अपनी टीम के लिए 21 रन बनाए और कैच आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। हसन की अगली गेंद, इस बार गेंद को उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में, वहां पर शहबाज मौजूद है, देखना है कैच और कोई गलती नहीं वहां पर शहबाज और गुफरान कैच आउट होकर। तो 2 छक्के के बाद अच्छी वापसी की वहां पर गुफरान को कैच आउट कर पवेलियन लौटा दिया है हसन ने। अब देखना उनकी जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज जाते हुए 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। वकार शाह नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर एंड पर जबकि सामना करेंगे
हसन की गेंद का सुफियान जो कि स्ट्राइक एंड पर खेल रहे हैं, 2 गेंदों का सामना किया, एक छक्के की मदद से 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। फिर एक बार हसन लेफ्ट आर्म और द विकेट गेंदबाजी करेंगे सुफियान को, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी लेकिन टप्पा खाने के बाद काफ़ी बाहर गई ऑफ साइड से। अंपायर का इशारा, वाइड आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में मिलेगी 1 रन। इस 1 रन की मदद से हॉरिजन क्लब टीम का स्कोर है 28 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर एक बार बॉलिंग मार्क पर तैयार हसन, गेंदबाजी करेंगे सुफियान को, उनकी ये गेंद फिर एक बार ऑफ साइड से काफ़ी बाहर। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड एक्स्ट्रा के रूप में मिलती हुई 1 रन। इस 1 रन की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर एक बार इस बार गेंद को उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी हसन देखना है कैच के नीचे आते हुए लेकिन दूर रहे थोड़े से। इस बीच बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। इस 2 रनों की मदद से हॉरिजन क्लब टीम का स्कोर है 31 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर एक बार हसन अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे सुफियान को, लेफ्ट आर्म और विकेट, उनकी ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया है, गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर। अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन। इस 6 रनों की मदद से हॉरिजन क्लब टीम का स्कोर है 37 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं सुफियान अपने टीम के लिए। हसन महंगे साबित हो रहे हैं इस ओवर में, 5 गेंदों में 22 रन दे चुके हैं और 1 विकेट हासिल किया है गुफरान का। फिर एक बार हसन इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे, सामना करेंगे उनका सुफियान। इस बार आगे बढ़कर खेल दिया, गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी राजा देखना है, कोई गलती नहीं की राजा ने और सुफियान कैच आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। सुफियान ने अपने टीम के लिए 14 रन बनाए। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे, सामना करेंगे उनका सुफियान। इस बार आगे बढ़कर खेल दिया, गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी राजा देखना है, कोई गलती नहीं की राजा ने और सुफियान सामना करेंगे उनका। दो ओवर के बाद हॉरिजन क्लब टीम का स्कोर है 37 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। और हसन ने अपने ओवर में 22 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। तो राजा फिर एक बार तैयार, गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे उनका नए बल्लेबाज। सीजन 3 राजा असद हालत, राजा नदीम अली और दीगर खिलाड़ियों ने इस खूबसूरत मेले का यहाँ पर बंदोबस्त किया है। सबको सलाम पेश करते हैं। शहजाद ताल को थामा, मैंने भी आज ऐसे ही पूछा राजा है कितने टोटल। जीत की हारती पार्टियों के बाजीगर
अपने लहू को गरमा रही है और अपने प्रस्ताव की त्वचा को मरकज बन रही है। यूएई की अजीब शान और जलील शाह के मकाम पर पहला प्यार फाइनल हमारा देश और हमीदुल के मुकाबले यूएई के माध्यम से आई है। 100 ओवर के इख्तिताम पर मजबूत स्कोर है 35 रन। शहजाद राजा गुलाम मछुआरा द्वीप को अपने दायां में बैट्समैन का नाम जो है हमारे पास अभी मौसम नहीं हुआ है। यूवी नहीं गेंद बल्लेबाज लेफ्ट आर्म बल्लेबाज सामना करेंगे राजा की गेंद का उनकी ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया। गेंद गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए यूवी के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन। इस 6 रनों की मदद से हॉरिजन क्लब टीम का स्कोर है 43 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीता था वहां पर झालादेश क्रिकेट क्लब टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। अब तक के हॉरिजन क्लब ने बल्लेबाजी में 43 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या तो अब मेरे साथी कमेंटेटर नईम भाई अब नदीम भाई कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। वेलकम बैक, वेलकम करते हैं आपका। तो अगली आवाज़ नदीम भाई की। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताता चलूँ आपको कि इस टाइम शारजा के मुज़ावरात के मुताबिक इस टाइम 5:37 हुए और यहाँ पर खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल के माबैन कोई मुलाकात नहीं हुई। सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में और ओवर ख़त्म हुआ चाहता है। पाँच बज के 37 मिनट हुए और यहाँ पर खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल के माबैन कोई मुलाकात। कटकेर बादशाह इस टाइम बैटिंग कर रही है। बॉलर आए, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और खेल दिया। यहाँ पर बाउंड्री की जानिब यहाँ पर फील्डर मौजूद थे और 1 रन बनाने में कामयाब हुए कटकेर बादशाह। बढ़ता हुआ स्कोर 59 4 विकेट के नुकसान पे और 5वें ओवर का खेल जारी है। सॉरी, मैं बताता चलूँ यहाँ पर कि दूसरे ओवर का खेल जारी है। हॉराइजन क्लब खेल रही है। हॉरिजन इस टाइम बैटिंग कर रही है 45 पे और 4 विकेट के नुकसान पे। तीसरे ओवर का खेल जारी है। और यहाँ पर खेल दिया है बैट्समैन ने और देखना पड़ेगा और खूबसूरत कैच किया है फील्डर ने और ये 5वीं विकेट गिर चुकी है हॉराइजन की और बड़ा ही खूबसूरत कैच किया है बाउंड्री लाइन पे फील्डर ने जारहाना अंदाज। और यहाँ पर खेल दिया है बैट्समैन ने और देखना पड़ेगा और खूबसूरत कैच किया है फील्डर। शुक्रगुजार हैं जो हमारे मेन स्पॉन्सर रहे हैं इसके और उन्होंने इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने में उनका बड़ा भरपूर किरदार अदा रहा है। और साजिद अली अब्बासी साहब की टीम इस दफ़ा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है और बहुत बहुत मुबारक हो साजिद अली अब्बासी साहब।
सो अभी 3 ओवर का खेल हो चुका है। अभी चौथे ओवर के लिए बॉलर अपने बॉलिंग के निशान की तरफ रवां दवाएं। कैप्टन उनको चार खिलाड़ी आउट होते हुए अपनी तदबीर बताते हुए क्वार्टर फाइनल था, सेमीफाइनल के लिए पहुंच गई। इससे पहले क्वार्टर फाइनल साजिद अली साहब की जो टीम है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। अदील दिलो सामना करेंगे आसिफ सोनू का। आसिफ सोनू अपने लेफ्ट एंड राइट देखते हुए एक दफ़ा फिर अपनी बॉल को चमकाने में मसरूफ़। अपनी बॉलिंग के निशान पे एक दफ़ा फिर आए, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की ओ बहुत बाहर थी और यहाँ पर कीपर की और बॉल की माबेन कोई मुलाकात नहीं हुई और थर्ड मैन ने उसको फील्ड किया और 1 रन बनाने में कामयाब हुए दिलो। अदील, अली जैन और अदील जना इस टाइम क्रीज पे मौजूद हैं। मैं ये बताता चलूँ आपको, बढ़ता हुआ स्कोर 46, 5 विकेट के नुकसान पे और चौथे ओवर का खेल जारी है इस टाइम। आसिफ सोनू बॉलर हैं, एक दफ़ा फिर आए, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और ख़ासी बाहर थी और उतनी खूबसूरत शॉट खेल दी है आसिफ ने और ये देखना पड़ेगा। ओ बहुत ही जारहाना अपील की है यहाँ पर, एम्पायर का हतमी इशारा देखना पड़ेगा हमें कि एम्पायर का क्या डिसीजन है, लेकिन ख़दशात नहीं है आउट होने के, बिकॉज़ कि वो अपने टाइम ड्यूरेशन से पहले पहुँच चुके थे। मेरे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर सिप्ते भाई, अहमद भाई और इरफान भाई बिल्कुल अपनी गप्पू शप्पू में बड़े मसरूफ़ हैं। मॉडल हयात भी उनके बिहाइंड बैठी हुई हैं और दानिया जन अपनी कुर्सी को ले जाने में बिल्कुल मसरूफ़ नज़र आ रही हैं मुझे। एक दफ़ा फिर आया आसिफ, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और बड़ी खूबसूरत बॉल जो कि बाय का एक स्कोर मिला है होराइजन क्लब को। चौथे ओवर का खेल जारी है। आसिफ सोनू एक दफ़ा फिर अपनी बॉल को चमकाने में मसरूफ़, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और उठा दिया यहाँ पर हवा में, देखना पड़ेगा और ये खासा लंबा छक्का और बाउंड्री लाइन से बाहर और एम्पायर का खूबसूरत इशारा 6 रन के लिए और ख़ासी अच्छी बाउंड्री लगाई है अली जैन ने। और अली जैन ने जनाब पर टोटल 2 बॉलें खेली हैं और 7 रन बनाए हैं जैन ने। और आसिफ बॉलिंग के निशान पे, आसिफ को अपनी वैराइटीज़ को इस्तेमाल करना पड़ेगा बिकॉज़ के अली जैन बहुत ही अच्छे उम्दा बैट्समैन है। आसिफ एक दफ़ा फिर आए, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और फिर खेल दिया उन्होंने मिडल लेग की जानिब और बिल्कुल कोई फील्डर और बॉल के माबेन कोई मुलाकात नहीं हुई और बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है 6 रन के लिए और बढ़ता हुआ स्कोर 61, 5 विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर का खेल जारी है। मेरे पास यहाँ पर AS लाइव जो इस टाइम आपको लाइव ये कवरेज दे रही है शारजा ग्राउंड से और आसिफ सोनू एक दफ़ा फिर आए, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और ख़ासी बाहर थी और एम्पायर का खूबसूरत इशारा, जितने वो खूबसूरत है उतना खूबसूरत इशारा करते हैं और वाइट बॉल एक्स्ट्रा की सूरत में गया 62, बढ़ता हुआ स्कोर और 5 विकेट के नुकसान पे और चौथे ओवर का खेल जारी है। दाऊद शरीफ साहब को आज बहुत मिस किया जा रहा है। दाऊद शरीफ साहब यहाँ पर नहीं है और सॉरी माजरत के लिए माजरत के साथ मैं बताता चलूँ कि कल राजा असद साहब जो नाम लिया था लेकिन वो असद परवेज़ साहब थे, वो भी आज हमारे साथ मौजूद नहीं है और ख़ासी बाहर थी ये बॉल, डाई लगाई है कीपर ने लेकिन ये नो बॉल एम्पायर की जानिब से और बढ़ता हुआ स्कोर 63, 5 विकेट के नुकसान पे और फ्री हिट। मेरे लेफ़्ट और राइट पे जरा SOPs का ख्याल रखते हुए
जो यहाँ पर हमारे तमाशाई हैं, खचाखच ग्राउंड भरा हुआ है। मेरे लेफ़्ट साइड पे पूरी टीम्स जो है इस टाइम अपनी टीम को अप्रिशिएट करते हुए, उनको दाद देते हुए इस टाइम मेरी लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। आसिफ एक दफ़ा फिर आए। आसिफ का खासा लंबा ओवर जा रहा है ये। आसिफ सोनू अपने बॉल को चमकाने में मसरूफ़, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, ओह खूबसूरत बॉल की है जो कि बैट्समैन इसको बिल्कुल नहीं समझ पाए और दूसरा रन बनाने में कामयाब हो गए हैं बिल्कुल। और ये तीसरे रन के लिए भी जा रहे हैं। काफ़ी खासी मिसफील्ड हुई है जाला देश की तरफ से। और इसी तरह बढ़ता हुआ स्कोर 67 और ये लास्ट ओवर का खेल अभी बाकी है। 5 विकेट के नुकसान पर मेरे साथ यहाँ पर लाइव कवरेज के लिए शोएब भाई हैं और लकी भाई हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी कवरेज दी हमारे सारे मैचेस में एएस लाइव की तरफ से। और एएस लाइव के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने बड़ा भरपूर जन अपना हमारे साथ दिए हैं। और मेरे साथ यहाँ पर मजाज साहब भी मौजूद हैं। मैं मजाज साहब से बात करूँगा। होराइजन इस टाइम बैटिंग कर रही है, 67 पे खेल रही है 5 विकेट के नुकसान पे। और आखिरी ओवर का खेल अभी जारी है। एक दफ़ा फिर खेल दिया यहाँ पर बैट्समैन ने बिल्कुल एम्पायर के टोपी को टच करते हुए बाउंड्री की तरफ, लेकिन यहाँ पर इकबाल के शाहीन मौजूद थे, उन्होंने कैप्चर किया बॉल को और वापस बॉलर के हाथ में। 68 बढ़ता हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे 4.1 ओवर के हिसाब से इस टाइम खेल जारी है। मोहम्मद साबिर हुसैन बॉलिंग के निशान पे एक दफ़ा फिर आए। मोहम्मद साबिर बॉल को चमकाने में मसरूफ़, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया और ख़ासी बाहर थी ये बॉल। और यहाँ पर देखना पड़ेगा थर्ड मैन ने उसको फील्ड किया और 1 रन पे इत्तफाक किया दोनों खिलाड़ियों ने। और अदील और अली ज़ैन इस टाइम क्रीज पे मौजूद हैं जो दोनों ख़ासी समझदारी के साथ बैटिंग का मुज़ाहरा कर रहे हैं। बढ़ता हुआ स्कोर 69, 5वें ओवर का खेल जारी। एक दफ़ा फिर आए साबिर, एम्पायर को क्रॉस किया और खासी बाहर थी ये बॉल, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइट बॉल एक्स्ट्रा की सूरत में गया। 70 यहाँ पर राइट साइड पे मेरे जन पे यहाँ पर शबीर को दाद देते हुए कि आपकी लाइन जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन उन्होंने खासी बाहर की थी बॉल। बढ़ता हुआ स्कोर 70, 5 विकेट के नुकसान पे और 5वें ओवर का खेल जारी। एक दफ़ा फिर शबीर आए। शबीर वंस अगेन भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और खूबसूरत शॉट, व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट। और ये खूबसूरत इशारा एम्पायर का 6 रन के लिए। और बढ़ता हुआ स्कोर 76, 5 विकेट के नुकसान पे और 5वें ओवर का खेल जारी। मेरे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर प्रिंस अपनी खिदमत में रवां दवाएं और माइकल शबीर एक दफ़ा फिर आए, ये उठा दिया फिर हवा में और ये देखना पड़ेगा। और ये बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है और ये फेंसिंग से भी बाहर ये गया, खासा लंबा छक्का मारा, खूबसूरत इशारा एम्पायर का 6 रन के लिए। और बढ़ता हुआ स्कोर 82, 5वें ओवर का खेल जारी। शबीर को खासा महंगा ओवर पड़ा। यहाँ पर मेरे राइट साइड पे यहाँ पर बता रहे थे कि शबीर तुम्हारी लाइन और लेंथ बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन उनको एक बॉल उन्होंने बाहर फेंकी है और दूसरी बैट्समैन ने उसको देख लिया कि किस एंगल से फेंकते। एक दफ़ा फिर आए शबीर, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, फिर वही बॉल किया कि जो उन्होंने दूसरी डिलीवरी की थी और एम्पायर का इशारा वाइट बॉल, इस तरह एक्स्ट्रा की सूरत में गया। और बढ़ता हुआ स्कोर 83, 5 विकेट के नुकसान पे 5वें ओवर का खेल जारी।
सो यहाँ पर बैट्समैन अपनी बॉल को चेक करते हुए देखना पड़ेगा मेरे यहाँ पर राइट साइड पे टीमों को हौसला अफजाई के लिए ऑडियंस बैठे हुए एक दफ़ा फिर आए साबिर एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की खेल दिया यहाँ पर फील्डर मौजूद थे लेकिन 2 कदम पीछे थे फील्डर वरना ये छठी विकेट मेरे ख्याल से होराइजन को देनी पड़ जाती थी लेकिन यहाँ पर फील्डर की सुस्ती की वजह से ये कैच न हो सका। शबीर हुसैन की लास्ट बॉल अभी बाकी है। शबीर और आखिरी ओवर है ये इस इनिंग का। एक दफ़ा फिर आए अदील सामना करेंगे शबीर का। शबीर वंस अगेन अपनी बॉल को चमकाने में मसरूफ लेफ्ट एंड राइट देखा भागना शुरू किया एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की अच्छा स्ट्रोक खेला यहाँ पर अदील ने और यहाँ पर मिस फील्ड हुई है और देखना पड़ेगा और 4 रन्स के लिए और क्यों 4 रन्स हो चुके हैं यहाँ पर 4 रन्स बिकॉज क्योंकि उसका फील्डर का जना पाँव टच कर चुका था बाउंड्री लाइन को इसलिए एम्पायर का हाथ में इशारा 4 रन्स और इसी तरह बढ़ता हुआ स्कोर। अगेन अपनी बॉल को चमकाने में मसरूफ लेफ्ट एंड राइट देखा भागना शुरू किया एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की अच्छा स्ट्रोक खेला यहाँ पर अदील ने और यहाँ पर मिस फील्ड हुई है और देखना पड़ेगा और 4 रन्स के लिए और क्यों 90 स्कोर खासा लंबा टारगेट है इस टाइम देश जाला के लिए। अच्छी बैटिंग की है अदीर और अली जैन ने खासी अच्छी बैटिंग की है समझदारी का मुजाहरा किया है। मेरे लेफ़्ट साइड पे मैं बताता चलूँ आपको यहाँ पर सिब्ते आरिफ और इरफान अहमद मॉडल हयात दानिया इस टाइम बिल्कुल चाय को नोश फरमाते हुए और अपने इंजॉयमेंट करते हुए मैच को देख रहे हैं और वो महसूस हो रहे हैं इस टाइम कि मैच को किस तरह जनब का देखा जाए। सो शुक्रिया आपका इरफान भाई सिब्ते भाई और अहमद भाई दानियाल और हयात जिन्होंने अपना खसूसी टाइम निकाला और बहुत शुक्रिया आपका और इन्जॉय करें चाय को चाय इन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कैंटीन वाला देखिए जहाँ पर चाय बेचते हुए नज़र आ रहा है मुझे। चलिए ये अपना बिज़नेस कर रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर मजाज भाई हैं। मैं मजाज भाई से मैं बात करूँगा कि मजाज भाई ने खासा अच्छा अपना टाइम दिया है यहाँ पर। मजाज भाई अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? जी नदीम भाई वालेकुम सलाम। आज का जो मैच हुआ है बड़ा दिलचस्प मैच रहा है। इससे पहले भी फ्लाई हॉक्स ने बहुत अच्छा खेला और उन्होंने मैच जीत लिया उन्होंने मैच जीता है और ये मैच भी बहुत अच्छा दिलचस्प रहा है बड़ा अच्छा स्कोर किया और ये अच्छा मुकाबला रहेगा। जाला देश भी अच्छी टीम है और हॉरिजन जो टीम है सोहेल भाई की टीम है ये बहुत अच्छे बॉलर्स भी हैं इनके पास और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि सेमीफाइनल नेक्स्ट में फाइनल शुरू होंगे इसके बाद तो अच्छे मैच देखने को मिलेंगे हमारे आज क्राउड डिवीज़न। साजिद अली अब्बासी साहब का जो मैच हुआ है वो उसमें मैं नहीं था यहाँ पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। साजिद अली अब्बासी साहब जो हमारे मेन स्पॉन्सर भी हैं और टीम के ऑनर भी हैं तो उनके मैच के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कैसा खेला? वैसे डेफिनेटली टीम तो बहुत हार्ड थी और स्ट्रॉन्ग टीम थी जिसकी वजह से वो क्वालिफाई कर गए। जी उन्होंने बहुत अच्छा खेला। उन्होंने एक बड़ी अच्छी टीम को शिकस्त दी है और अच्छा खेल के जीते हैं वो। इंशाल्लाह उनका आगे चांसेस हैं क्योंकि वो क्वार्टर फाइनल था और वो अभी सेमीफाइनल में है और अभी ये जो सेमीफाइनल शुरू है तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं अच्छे मैच आएंगे। आज इस मैच के बाद ये भी अच्छा मैच होने जा रहा है क्योंकि रेजन ने 90 मुश्किल टारगेट दिया है 5 ओवर में लेकिन जाला देश की टीम में भी अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं और आज तमाशाइयों की तादाद भी कल के निस्बत ज़्यादा है और ये ग्राउंड भी ग्रीन ग्राउंड है और ये शारजा क्रिकेट स्टेडियम का ज़ेली ग्राउंड है यानी बखातर का है। ये मेरे ख्याल में 2009 में ये बना था तो ये अच्छा ग्राउंड है और इंशाल्लाह अच्छे मैच होंगे। यहाँ पर जनाब मैं एक चीज़ मैं बताता चलूँ तमाम लोगों को कि यहाँ पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। हमारे यहाँ पर लेफ़्ट एंड राइट में सारे लोग इस टाइम बिल्कुल मैच को इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ हैं जो लाइव कवरेज जो कैमरा मैन है वो है मेरे
से शोएब भाई और लकी भाई हैं जो आपको हर बॉल और विकेट आपको जो ना आप तक पहुंचा रहे हैं, और उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा साथ दिया। और यहाँ पर कोविड-19 की वजह से इस टाइम SOPs का ख्याल रखते हुए सब लोग जो है अपना बड़ा अच्छा तावन कर रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया मजाज भाई। सो चलते हैं अगले मैच की तरफ। बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा तावन कर रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया मजाज भाई। सो चलते हैं अगले मैच की तरफ। बहुत शुक्रिया। ये भी इसी तरह इन्होंने ये नहीं कोई नहीं तुम कंटिन्यू करो। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता चलूं कि होराइज़न क्लब ने बनाया 89 और 90 का हदफ दिया है। 5 विकेटें उनकी नुकसान हुई थी और अभी जलादेश सेकंड इनिंग के लिए रेडी है और अभी बैट्समैन भेज दिए गए और अभी देखते हैं कि जब नए बॉलर और नए बैट्समैन का नाम जैसे ही आता है मेरे पास तो मैं इंशाल्लाह आपके तक मैं अनाउंस करूँगा, मैं आप तक पहुँचाऊँगा। दो कुछ शुक्र है, दो मैंने हाथ मारे। यहाँ पर मेरे पास राजा शहबाज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राजा शहबाज साहब, आपने अपना टाइम दिया, हमें कीमती वक्त दिया और मैच को एंजॉय कर रहे हैं। जी राजा शहबाज साहब, क्या कहते हैं कि मैच कैसा जा रहा है इस टाइम? साजिद अली अब्बासी साहब की टीम जो है ना क्वालिफाई कर गई है इस टाइम सेमीफाइनल के लिए, तो क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। ये माशाल्लाह जिस तरह की तवक्कुआत की जा रही थी, बहुत ही दिलचस्प मुकाबले जो है वो जारी हैं और क्राउड भी जो है वो बहुत दिलचस्पी से जो है वो इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरह और मुकाबले देख रहे हैं। तो यही वो चार्मिंग है, यही वो खूबसूरती है इस प्रोग्राम की, इस इवेंट की, कि जिसके लिए लोग मैं समझता हूँ कि साल भर मुंतज़िर रहते हैं। और उसी तरह की बैलेंस टीमें, जिस तरह आपने फ्लाई हाक के हवाले से कहा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी टीम उन्होंने बनाई, ऑर्गेनाइज़ की, और उनके जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको भी मुबारकबाद। इस तरह जलादेश की टीम है तो बड़ी ही बैलेंस टीम, और होराइज़न और जलादेश का मुकाबला जारी है। मैं बताता चलूँ, सॉरी शहबाज साहब को मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं बताता चलूँ कि जलादेश इस टाइम जब बैटिंग कर रही है, गुलाम नबी इस टाइम, गुलाम नबी का पहला भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और फलक शेर है उसके साथ, और बॉलिंग के निशान पे फरीद लेफ्टी। जी, तो ये मैं ये समझता हूँ कि असल जो इस इवेंट का जो बुनियादी यहाँ पे इसको मुनक्किद करने का जो मकसद है, वही सच्ची बात यही है कि लोगों को इंटरटेनमेंट
और तफरीह के अच्छा जो है एक मौका फराहम किया जा सके, तो वो पूरी तरह इंशाल्लाह हम फुलफ़िल कर रहे हैं। और इसके जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की, जिसमें आप सारे दोस्त शामिल हैं कि आपने यहाँ पे अपनी तरफ से 100% SOPs के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की है और फिर लोगों को फैसिलिटेट किया है। जितने भी लोग शायकीन यहाँ पे आए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि गेट से लेके तो सिटिंग अरेंजमेंट्स तक बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो लोगों को फैसिलिटेट किया गया है। शुक्रिया शहबाज साहब। मैं बताता चलूं कि एम्पायर का खूबसूरत इशारा 6 रन के लिए, और अपना खाता खोला है फलक शेर ने और ग़ुलाम नबी खेल रहे हैं 1 पे, और फलक शेर ने 2 बॉलें खेली हैं और 7 रन पे खेल रहे हैं, और 27 बॉल्स पे उनको 82 रन बनाने हैं। सो अच्छा लंबा टारगेट है, लेकिन अगर ग़ुलाम नबी अगर अपनी क्रीज पे मौजूद रहे तो ग़ुलाम नबी बड़े अच्छे माने हुए बैट्समैन है। एक दफ़ा फिर आए फरीद बॉल की, व्हाट अ बॉल यार, खूबसूरत बॉल जो कि बैट और बॉल के माबेन कोई मुलाकात नहीं हुई, सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। और यहाँ पर ऑडियंस का मैं बताता चलूँ, यहाँ पर बहुत ऑडियंस जो है अपना खचाखच ग्राउंड भरा हुआ मेरे राइट एंड लेफ़्ट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे सिफ्त आरिफ साहब और दानिया हयात और अहमद इंजॉय कर रहे हैं चाय को, और उनको कोई पता नहीं कि मैच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अपने गप्पू में मसरूफ़ हैं इस टाइम। दिरकोट से इस टाइम मैं बताता चलूँ कि दिरकोट से ज़रा बहुत ज़्यादा क्राउड है दिरकोट का, क्योंकि दिरकोट की माशाल्लाह 3-4 टीमें अपनी ज़रा आपस में खेलती हैं। सो फरीद लेफ्टी हैं इस टाइम, पहले ओवर का खेल जारी है और अपनी 5वीं बॉल की डिलीवरी करने जा रहे हैं। लेफ्टी एक दफ़ा फिर आए, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, ओ व्हाट अ बॉल यार, खूबसूरत बॉल लेफ्टी की, खूबसूरत बॉल, और बैट्समैन बिल्कुल ना समझ पाया इसको और सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। फरीद लेफ्टी अपने जरहाना अंदाज में इस टाइम नज़र आ रहे हैं, आज अच्छे फिट नज़र आ रहे हैं अपने बॉलिंग के निशान पे। फरीद लेफ्टी ने कल भी बहुत अच्छे ओवर किए और एक दफ़ा फिर अपनी बॉल को चमकाने में मसरूफ़, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, और फुल टॉस बॉल थी और यहाँ पर देखना पड़ेगा, और बॉल बैट्समैन ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया बॉल के साथ और सीधा फेंसिंग से बाहर, और नो बॉल, और खूबसूरत इशारा 6 रन के लिए। लगता है मुझे इस टाइम फरीद अपनी लाइन और लेंथ बिल्कुल भूल चुके हैं, क्योंकि सामना कर रहे थे इनका फलक शेर की बड़ी अच्छी कारकर्दगी है। जो इनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो फलक शेर और ग़ुलाम नबी दोनों बड़े अच्छे प्लेयर हैं, जिन्होंने लंबी रन्स की एक कतार दी हुई है, जिसके अंदर रासुल खेमा के अंदर से इन लोगों ने अपनी टीम को नमूदार किया है। 15 रन हो चुके हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान पे, और पहला ओवर जारी है और पहले ओवर की लास्ट बॉल लेके जा रहे हैं फरीद लेफ्टी एक दफ़ा फिर आए, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, ओ खूबसूरत बॉल थी लेकिन खेल दिया यहाँ पर लेग की जानिब। देखना पड़ेगा वहाँ फील्डर मौजूद थे और 1 रन बनाने में कामयाब हुए। फलक शेर और ग़ुलाम नबी अपनी क्रीज़ को संभाले हुए और बढ़ता हुआ स्कोर 16 बगैर किसी विकेट के नुकसान के, और 1 ओवर का इख्तिताम पजीर हुआ। सो मैं बताता चलूँ यहाँ पर जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट फर्म को बहुत बहुत मुबारक हो कि जिन्होंने ये इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए हैं। चिनार सुपर लीग 3 जो हमारे कवरेज पे इस टाइम हैं, शोएब भाई, लकी भाई जो कैमरामैन है हमारे, शोएब भाई आप इन बड़ी एफर्ट की है और इन्होंने अपनी हर बॉल वहाँ तक पहुँचाई है आप तक। और बताता चलूँ साथ में कि चिनार सुपर लीग सीज़न 3 का इवेंट इस टाइम आज फाइनल की तरफ गामजन है। एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। यहाँ पर पॉपकॉर्न दिए जा रहे हैं हमें महसूस होने के लिए, और मेरे राइट साइड पे राजा शहबाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे पूछा है कि वो बड़ी महारत रखते हैं इन चीज़ों पे। एक दफ़ा फिर आए, हमारे नए बॉलर आए हैं महबूब पठान बड़ी लंबी हाइट के साथ हैं और अपनी फील्ड को सेट करते हुए एक दफ़ा फिर आए।
अपनी फील्ड को संभालते हुए एक दफ़ा फिर आए महबूब पठान। वंस अगेन भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, ओ फुल टॉस बॉल थी यहाँ पर, और ये देखना पड़ेगा कीपर और बॉल के माबेन कोई मुलाकात नहीं हुई। नो बॉल और सीधा बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया 4 रन के लिए, एक्स्ट्रा की सूरत में मिला। इस टाइम महबूब पठान पूरी अपनी लाइन और लेंथ भूल चुके हैं, बिकॉज के सामना कर रहे हैं उनका फलक शेर बहुत अच्छे मंजे हुए बैट्समैन हैं और साथ दे रहे हैं उनका गुलाम नबी ने कल भी बड़े जरहाना अंदाज में बैटिंग की और बड़े बड़े रेडार लगाए उन्होंने। वंस अगेन एक दफ़ा फिर आए महबूब अपनी बॉलिंग के निशान पे, बॉल को चमकाने में मसरूफ, लेफ्ट एंड राइट देखा, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और खासी बाहर थी ये बॉल, और यहाँ पर एम्पायर का इशारा नो बॉल। और इसी तरह बढ़ता हुआ स्कोर 21, दूसरे ओवर का खेल जारी बगैर किसी नुकसान के। लव यू थैंक यू सो मच मुझे चाय देने के लिए, और मैं इस टाइम चाय को एंजॉय कर रहा हूँ साथ में, और मेरे साथ है लकी भाई और शुएब भाई जो कि आप तक लाइव कवरेज दे रहे हैं, और बिल्कुल बड़ा मज़ा आ रहा है बिकॉज शाम ढलने को जा रही है और मगरिब का टाइम करीब है। बताता चलूँ कि इस टाइम शारजा के मुज़ाफ़ाती टाइम के मुताबिक इस टाइम 6:06 हो चुके हैं, और राइट और लेफ्ट खचाखच ग्राउंड भरा हुआ है। एक दफ़ा खूबसूरत शॉट गुलाम नबी की, और यहाँ पर फील्डर मौजूद थे लेकिन कैच मिस हुआ, और ये दूसरे रन लेने के लिए भागना शुरू किया था लेकिन इत्तफाक किया वहाँ पर फलक शेर समझदार बैट्समैन है, उन्होंने रिस्क नहीं लिया बिकॉज क्योंकि ये दोनों विकटें जियाला देश के लिए बहुत मेन विकटें हैं। अगर इनमें से एक भी चला गया तो ये गेम की काया पलट जाएगी। इस टाइम दिरकोट के जितने भी लोग हैं इस टाइम, सबसे ज़्यादा मैं बताता चलूँ कि दिरकोट से जन अपना क्राउड पूरा भरा हुआ इस टाइम दिरकोट से। पठान एक दफ़ा फिर आए, खेलना चाहते थे और बैट और बॉल के माबेन कोई मुलाकात नहीं, और ख़ूबसूरत इशारा वाइड बॉल। महबूब पठान अपनी पूरी लाइन और लेंथ भूल चुके हैं इस टाइम ऑडियंस बहुत खुश हैं जो इस टाइम जियाला देश को फुल सपोर्ट किए हुए हैं। मेरे राइट साइड पे सबसे ज़्यादा जो है ना इस टाइम जो क्राउड है वो है जियाला देश का, और देखना पड़ेगा कि यहाँ पर महबूब पठान ने अपनी बॉल को चेंज किया, लेफ़्ट एंड राइट देखा, अपनी फील्ड को एक दफ़ा फिर सेट करते हुए भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया। ओ खासी बाहर थी ये बॉल, अगर इसको बैट्समैन अगर ना खेलते तो मुमकिन ये बॉल वाइट साबित होती, तो एक्स्ट्रा की सूरत में मिलता उनको। दूसरे ओवर का खेल जारी है और बढ़ता हुआ स्कोर 25 बगैर किसी नुकसान के। महबूब पठान अपनी बॉल को लेते हुए फिर एक दफ़ा फिर आए, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और खूबसूरत शॉट, व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट, और ये जन अपना बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है 6 रन के लिए। फलक शेर जिनका नाम है फलक शेर, और शेरों वाली शॉट मारी है उन्होंने और बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक दिया बॉल को, और यहाँ पर क्राउड जो है ना वो देखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा जो है ना इस टाइम जियाला देश को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और होराइजन के कैप्टन इस टाइम खासे परेशानी के आलम में नज़र आ रहे हैं, और बाहर से एक बंदा गया उनको समझाते हुए, क्योंकि महबूब पठान अपने लाइन और लेंथ बिल्कुल आउट कर चुके हैं, और एक्स्ट्रा की सूरत में भी तीन बॉलें हो चुकी हैं महबूब पठान की, 3 अभी बाकी हैं। दूसरे ओवर का खेल जारी, महबूब पठान एक दफ़ा फिर आए, भाग निष्क्रिय, एम्पायर को क्रॉस किया, ओ खासी बाहर थी ये बॉल, एम्पायर का इशारा वाइट बॉल, एक्स्ट्रा की सूरत में। बढ़ता हुआ स्कोर 32, दूसरे ओवर का खेल जारी बगैर किसी नुकसान के। अपना बॉलिंग का
बॉलिंग का पॉइंट अपना चेंज करते हुए पठान एक दफ़ा फिर आए, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और खूबसूरत शॉट गुलाम नबी की। गुलाम नबी एक दफ़ा फिर अपने जारहाना अंदाज में, गुलाम नबी और फलक शेर की ये शॉट थी। फलक शेर इस टाइम खेल रहे हैं 26 पे और बढ़ता हुआ स्कोर 38 बगैर किसी नुकसान के, और दूसरे ओवर का खेल जारी। गुलाम नबी इस टाइम दो रन बनाए टोटल गुलाम नबी ने। गुलाम नबी खासे अच्छे महारत रखते हैं बैट्समैन, जो कि शारजा से आए हैं और ये एक गली कूचे में खेलने वाला एक बंदा है, लेकिन उसने कल जो अपनी एक कारकर्दगी दिखाई है यहाँ पर नाकाबिले तारीफ़ थी। सो एक दफ़ा फिर आए पठान अपनी बॉल को लेते हुए, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, ओह व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट। जितना भी तारीफ करूं उतनी कम है और ये के बाद दिगरे पठान को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंका गया शेर खान फलक शेर की तरफ से। और यहाँ पर ऑडियंस देखना पड़ेगा, ऑडियंस मेरे राइट साइड पे अपनी ज्यादा देश को सपोर्ट करते हुए। सुरेश बुखारी साहब हैं यहाँ पर, उनकी तरफ से फलक शेर के लिए 100 का जनप ऐलान किया गया। वो अगर इस तरह की अगर शॉट्स अगर खेलते रहे फलक शेर तो आई थिंक सो हर बॉल के ऊपर उनको मिलेगा 100। तो इट्स मीन यहाँ पर राइट साइड पे जन अपना क्राउड ने जन अपना नारों की अल्लाह अकबर की आवाज़ें और सदाएं बुलंद हो गई हैं जियाला देश के लिए। होराइजन इस टाइम खासी परेशान और अपने दबे कदमों से अपनी फील्ड्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं। जियाला देश सामना करेंगे फलक शेर का, महबूब पठान का। महबूब पठान एक दफ़ा फिर आए अपनी बॉल को लेके, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, बहुत अच्छी बॉल थी, लेकिन यहाँ पर एम्पायर की मिसफील्ड की वजह से एक रन बनाने में कामयाब हुए फलक शेर। और अब 2 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ और बढ़ता हुआ स्कोर 45। बताता चलूँ 18 बॉलों पे 45 रन चाहिए और ये जो इस टाइम दो प्लेयर इस टाइम मौजूद हैं क्रीज पे, खासे अच्छे मंजेदार माने हुए बैट्समैन हैं। देखते हैं कि अभी उनका ऊँट किस करवट बिठाते हैं। सो मैं बताता चलूँ यहाँ पर मेरे साथ जो है अपना लकी भाई और शुएब भाई आपके साथ हैं, उनका साथ दे रहे हैं मजाज भाई जो है अपना खासी, जो उनका नाम है मजाज, तो इसका मतलब है कि वो बड़े खुश मिजाज से इंसान हैं। खुश मिजाजी की वजह से हम उनके साथ होते हैं 24 आवर। और दूसरे नंबर पे कि इनका बड़ा पार्टिसिपेशन है इनकी, जो इस इवेंट के अंदर इन्होंने हमारे साथ हर जगह पे हर लम्हे में इन्होंने हमारा साथ दिया और हमारे साथ रहे। सो ये इनकी कुर्बानी है, उन कुर्बानियों की वजह से आज हम इस पॉइंट पे। सो शेरोज बुखारी मेरे राइट साइड पे यहाँ पर फलक शेर के लिए उन्होंने अनाउंस किया था 100 दिरहम के लिए अगर दूसरा छक्का लगाते तो एक 100 का और ऐलान करेंगे। बुखारी साहब मेरे राइट साइड पे बैठे हुए हैं और बुखारी साहब ने यके बाद दिख रहे उन्होंने नोट की एक लाइन लगा दी है। अगर वो करते हैं, अगर जियाला देश जीत जाती है तो आई थिंक वो बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। राजा आसिम की तरफ से ऑर्गेनाइज़र को मुबारकबाद दिया जा रही है। यहाँ पर मेरे राइट साइड पे मोस्ट वेलकम करता हूँ मेरे रिजवान भाई, इस टाइम मेरे साइड पे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मोस्ट वेलकम रिजवान भाई। चुम्मी शाह जी जो इस टाइम लाइव देखा जा रहा है, चुम्मी शाह जी को, और साथ में इस्माइल भाई हैं और उनके साथ दूसरे भाई एक आए हुए हैं। और चुम्मी शाह जी इस टाइम बिल्कुल मैच को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में इस्माइल भाई हैं और मेरे रिजवान भाई हैं। मोस्ट वेलकम। मेरे राइट साइड पे अमजद भाई हैं, अमजद कबीर साहब, जो कि इस टाइम बिल्कुल मैच को देखने में महजूज हो रहे हैं। तो शुजात साहब, राजा शुजात साहब मेरे राइट साइड पे, और इस टाइम जो ना क्राउड बहुत भरा हुआ है, लेकिन एसओपीज़ का ख्याल रखते हुए इस टाइम सारे बिजनेसमैन यहाँ पर मौजूद हैं। इस ग्राउंड के अंदर मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर सारे बिजनेसमैन हैं, कोई लो तबके का कोई बंदा नहीं है और एसओपीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, सैनिटाइज़र किया जा रहा है, यहाँ पर मास्क प्रॉपर
पहने जा रहे हैं और यहाँ पर इनामों की लाइन लगाई जा रही है। सो मेरे साथ हैं इस टाइम राजा शुजात भाई जो इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे भी पूछेंगे हम कि ये जो चल रहा है मैच जियाला देश बिटवीन हराइजन और गुलाम नबी सामना कर रहे थे इस टाइम साबिर खासी अच्छी बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं इस टाइम। जी शुजात भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी नदीम अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया बोलने का। माशाल्लाह मैच तो बहुत अच्छा और बड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। जाला देश भी बड़ी अच्छी जो है कंपटीशन दिखा रही है और इससे पहले जिन बॉलिंग कर रहे हैं इन्होंने भी अच्छा खेल पेश किया है। तो अभी देखते हैं कि इनमें से कौन जो है तो बाजी लेता है। बाकी आपने इंतज़ामात के हवाले से भी अपना देखा होगा कि माशाल्लाह आज बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं, बड़ा अच्छा ग्राउंड है। इस हवाले से भी थोड़ा सा आप जो है ना अपने जो हमारे सामीन हैं सुनने वाले हैं उनको थोड़ा सा बताएं। बाकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप अपना कीमती वक्त जो है गाय बगाए हमारे लिए हमारी टीम के लिए देते रहते हैं। शुक्रिया राजा शुजात भाई। मैं बताता चलूँ यहाँ पर जनब बढ़ता हुआ स्कोर 46 बगैर किसी नुकसान के और तीसरे ओवर का खेल जारी है। सामना करे गुलाम नबी और गुलाम नबी ने बड़ी खूबसूरत शॉट, वाओ ब्रिलियंट शॉट और ये जनब बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है। एम्पायर का खूबसूरत इशारा 6 रन के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 52 बगैर किसी नुकसान के और तीसरे ओवर का खेल जारी। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि राजा शुजात साहब ने जो यहाँ पर बताया कि ऑर्गेनाइज़र के हवाला से इस प्रोग्राम को और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज जिस तरह किया गया उसके अंदर राजा शुजात साहब का बहुत बड़ा हाथ है और इन्होंने हमारे साथ हर लम्हा अपना कीमती वक्त निकाला और इन्होंने प्रॉपर कवरेज दिया बाग टाइम की तरफ से। और एक दफ़ा फिर आए साबिर अपने बॉलिंग के निशान पे भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया। खूबसूरत गुलाम नबी का फिर एक खूबसूरत शॉट और लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद थे, इकबाल के शाहीन ने उसको कैच किया और जियाला देश को पहला धचका। गुलाम नबी खासे परेशानी के आलम में अपने दबे कदमों वापस पवेलियन लौट चुके हैं। गुलाम नबी के लिए भी अगर यहाँ पर बुखारी साहब ने ऐलान किया होता तो आई थिंक सो वो इससे अच्छी कारकर्दगी दिखाते। लेकिन और एक दफ़ा फिर आए साबिर अपने बॉलिंग के निशान पे भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया। खूबसूरत गुलाम नबी का फिर एक खूबसूरत शॉट और लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद थे, इकबाल के शाहीन ने उसको कैच किया और उनको विन करने के लिए। खासा महंगा ओवर था महबूब पठान का। महबूब पठान ने यक के बाद दीगरे जन अपना एक्स्ट्रा की सूरत में दिए और फलक शेर है यहाँ पर। फलक शेर ने उन्होंने महबूब पठान को बहुत लंबी लंबी बाउंड्रीज लगाई हैं। गुलाम नबी इस टाइम जो है ना बड़े ख़ासे ख़राब मूड में अपने दबे कदमों वापस पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। सो नए बैट्समैन अभी नमूदार होते हैं तो मैं आप तक पहुंचाता हूं इस बात को। ख़वातीन का भी शुक्रिया अदा यहाँ पर मैं ख़वातीन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। जैसे कि मेरे यहाँ पर मेरी लेफ़्ट साइड पे मॉडल हयात जिन्होंने गाने के अंदर हमारे साथ बड़ा अच्छा काम किया है और उसको मेकअप करने में उनको दानियाल को खूबसूरत करने में हयात को खूबसूरत बनाने में दानियाल को जन अपना बीच में रखा था, उन्होंने मेकअप किया उसको। और मेरी राइट साइड पे वनीता जो बहुत ही अच्छी जो क्रिकेट का शौक़ रखती हैं वो मेरी राइट साइड पे मौजूद हैं। सो तमाम ख़वातीन का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर आके अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे इस इवेंट को 4 चांद लगाए। एक दफ़ा फिर आए, बॉलर एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की खूबसूरत बॉल, लेकिन यहाँ पर बैट और बॉल के माबैन कोई मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। यहाँ पर बैट्समैन ने एतराज़ किया कि ये वाइड बॉल है, लेकिन वाइड बॉल बिल्कुल भी नहीं थी, वो बॉल को समझ नहीं पाए। बढ़ता हुआ स्कोर 53 एक विकेट के नुकसान पे। चौथे ओवर का खेल जारी। यहाँ पर हमारे कमेंट्री बॉक्स के अंदर मैं बताता चलूँ मजाज भाई हैं, मजाज भाई साथ दे रहे हैं लकी भाई का और लकी भाई का साथ दे रहे हैं शोएब भाई। और शोएब भाई आपके साथ जन अपना हमा वक्त जब तक ये लास्ट बॉल तक शोएब भाई आपको ये लाइव कवरेज देंगे और इन्होंने हमारे इस इवेंट को खूबसूरत बनाने में इनका बड़ा किरदार है। तो मैं राजा शुजात भाई से मैं पूछूंगा कि लाइव एस लाइव वालों ने जो कवरेज दी है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बड़ी अच्छी कवरेज और बड़ा अच्छा जो है ना निज़ाम देखने में मिल रहा है। जिस तरह इंटरनेशनल
होता है उसी तरह जो है ना हमें ख़ासकर हमारे कश्मीरियों के लिए तो ये पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ किसी ने इस तरह का कवरेज और इस तरह के जो है ना सोचो फिक्र लाई है। तो मैं नदीम अब्दुल्ला साहब आपको, आपकी टीम को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बड़ी अच्छा जो मैनेजमेंट ने जो अच्छे इंतजाम किए हैं इस दफ़ा, एक तो इस दफ़ा स्कोरिंग के हवाले से बहुत अच्छा था, प्लस कैप्टन जो थे इंटरनेशनल लेवल के जो कप्तान आए अंपायर, उन्होंने भी ये बड़ा अच्छा निज़ाम देखा है। और उसके अलावा ग्राउंड जो था पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर और बड़े अच्छे मनज़्ज़म अंदाज से, और प्लस जो हमारी टीम वर्क है वो उसका भी बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ ये क्रेडिट हमारी गोज़ टू टोटल टीम को जाता है। Exactly, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजा शुजात भाई। राजा शुजात भाई ने जनाब हमारे साथ अपना प्यार बांटा और इन्होंने हमारे साथ पूरी मोहब्बत के साथ अपना टाइम दिया और इनकी बड़ी कुर्बानी है, लाजवाल कुर्बानी है इस इवेंट सीज़न 3 के लिए। सो सीज़न 2 के अंदर भी इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन सीज़न 3 के अंदर इनके एफर्ट की वजह से आज हम इस पॉइंट पे एक दफ़ा फिर आए। बॉलर भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और बैट्समैन बिल्कुल ना समझ सके इसको, लेकिन एम्पायर का खूबसूरत इशारा, वाइड बॉल एक्स्ट्रा की सूरत में मिला उनको। और मेरी चाय ठंडी हो चुकी है और मैंने चाय बिल्कुल नहीं पी। नए बॉलर आए हैं हमारे फरीद लेफ्टी। फिर एक फरीद लेफ्टी के बारे में मैं बताता चलूँ। फरीद लेफ्टी की ने पहला ओवर भी बहुत खूबसूरत ओवर किया और इन्होंने रन को रोक के रखा। एक दफ़ा फिर आए लेफ्टी, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, ओ खूबसूरत बॉल थी लेफ्टी की, लेकिन बैट्समैन यके बाद दीगरे बीट हुए जा रहे हैं, बॉल उनकी समझ से बाहर है। फरीद लेफ्टी अपने बॉलिंग के निशान की तरफ रवा दवा, बॉल को चमकाने में मसरूफ़। आई थिंक लगता है कि टेम्परिंग करने बॉल को, लेकिन यहाँ पर एम्पायर की देखना पड़ेगा। एक दफ़ा फिर आए, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, ओ क्या बॉल थी। बैट्समैन की नाकारकर्दगी की वजह से यके बाद दीगरे बीट हुए जा रहे हैं। मैं बताता चलूँ आपको, टोटल 10 बॉलें रह गई हैं और 36 स्कोर चाहिए इस टाइम जलादेश को ये मैच अपने खाते में डालने के लिए। लेकिन यहाँ पर इनामात की बहुत ज़्यादा अनाउंस किए गए थे। अगर 10 बॉलों पे 36 रन अगर फलक शेर बना लेते हैं, इस मैच को अपने खाते में डाल देते हैं, तो मुमकिन है शायद जन अपने इनको एक इंटरनेशनल ट्रिप का ऐलान किया जा रहा है यहाँ पर। वंस अगेन एक दफ़ा फिर आए, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, उठा दिया यहाँ पर हवा में, लेकिन फील्डर मौजूद थे। फलक शेर को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन फलक शेर खासे समझदार हैं, एक रन पे इत्तफाक करना पड़ेगा, बिकॉज के फलक शेर इस टाइम रीढ़ की हड्डी मानी जा रही है जलादेश के लिए, बिकॉज जलादेश को इस टाइम आगे पहुंच इतने स्कोरिंग देने वाले जो ना फलक शेर है। फलक शेर का मैं बताता चलूँ कि 34 पे इस टाइम खेल रहे, 34 पे, और उन्होंने टोटल बालें खेली हैं 15 और ख़ासी अच्छी कारकर्दगी रही है उनकी। मैं बताता चलूँ आपको, साजिद मुनीर ने 3 बॉलें खेली हैं और 1 स्कोर बनाया। इस टाइम बॉल मिस करना कितनी बेवकूफ़ी होगी शजात भाई। जी, इस टाइम तो अच्छा जो है मैच देखने को शायकीन को मिल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बैट्समैन और बॉलर इस टाइम दोनों इम्तिहान में हैं, तो अभी देखना होगा कि इनमें से कौन बेहतर जो है परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर बैट्समैन गेंदें निकाल लेता है तो फिर बैट्समैन के लिए मुश्किलात होंगी, अगर बॉलर गेंदें निकाल ले बैट्समैन के बॉलर के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो अभी वो जो बॉलर हैं लेफ्टी, माशाल्लाह इन्होंने 3 बॉलें दी हैं, तो बड़ा अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर यही इसी तरह की अगर बॉलिंग अगले ओवर में ही होगी तो खासा मुश्किल है। और एक और नुकसान उठाना पड़ा जलादेश को, खासी बैड जो अपना पोजीशन थी इस टाइम जो अपना जलादेश, और फिर बैट्समैन के लिए मुश्किलात होंगी, अगर बॉलर गेंदें निकाल रहे बैट्समैन के बॉलर के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो अभी वो जो बॉलर हैं लेफ्टी, माशाल्लाह इन्होंने 3 बॉलें दी हैं, तो बड़ा अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर यही इसी तरह की अगर बॉलिंग अगले ओवर में ही होगी तो खासा मुश्किल है। और एक और नुकसान, तो अभी वो जो बॉलर हैं 9 बॉलों में क्या ये चेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर यही इसी तरह की अगर बॉलिंग अगले ओवर में ही होगी तो खासा मुश्किल। मैं बताता चलूँ यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड पे जो है ना वो इरफान भाई हैं। इरफान भाई जो है ना अपना बिल्कुल मुकम्मल कवरेज दे रहे हैं इस टाइम और रवा दवाएँ अपने ऑडियंस के अंदर। तो शजात भाई ये भी नए हमारे आए हैं, राजा शाहजाज। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आई एम सॉरी टू से, कि
मेरे पास यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस के अंदर हमारे शायकीन सबसे ज़्यादा मेरे पास राजा असद साहब, राजा शुजात साहब, राजा वाजिद साहब, राजा कबीर साहब, सो बहुत सारे राजा, तो उसमें मुझे बड़ी कन्फ्यूजन होती है। जी आपकी बात है शाह जी ठीक है, लेकिन हमारे साथ तमाम बरादरियों के लोग हैं। बेसिक हम जो दीरकोट से ज़्यादा लोग हैं इसमें, इस इवेंट में जो इसको मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारी एक कास्ट है राजा, तो ये हमारा ख़ानदान है। तो इस हवाले से हमारे लिए तो तमाम ही बरादरियाँ काबिल कदर हैं। आप हो गए, जिस तरह आप भी तो शामिल हैं, तो सैयद ख़ानदान से भी हमने लिए हैं, इसी तरह अब्बासी भी हैं। लेकिन जो ज़्यादा एक्टिव रोल है वो मैं समझता हूँ राजा असद खालिद साहब कहते हैं, उनके साथ फिर जो उनके कुलीग हैं। तो इस हवाले से तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई अपना इस तरह की बात नहीं है कि ये नहीं जी, राजा फैमिली हमारी जान है, हमारी शान है। हम तो उनके साथ जो है बिल्कुल, जैसे कि राजा असद साहब है, राजा असद साहब की बड़ी कुर्बानी है। और मैं अगर ये इवेंट जो है ना, ये ब्रांड नहीं बना है, ये राजा असद साहब ब्रांड बन चुके हैं। और राजा असद साहब ने डोर टू डोर अपने उनके, अगर मैं जूतों की अगर मैं तादाद को अगर मैं शुमार करूं, तो मेरे ख्याल से जनाब हफ्ते के 2 जूते जनाब वो इस्तेमाल करते हैं। सो मुझे अच्छी तरह पता है कि फ्रेंड्स कैफ़े पे जब हम बैठते थे रात को 2-2 3-3 बज जाते थे हमें, कि इस फ़िक्र में कि हम लोग इसको कैसे लेके चलेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं आपको बताता चलूँ कि शारजा के मज़ाफ़ात के मुताबिक इस टाइम मगरिब के टाइम का अज़ान हुआ जाता है। तो ठीक 6:26 हो चुके हैं। जैसे ही अज़ान शुरू होती है तो मैं आपको अज़ान के बाद लूँगा। एक दफ़ा फिर आए बॉलर, अपने बॉलिंग के निशान पे भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल क्यों खासी बाहर थी ये बॉल, एम्पायर का इशारा वाइट बॉल। इसी तरह बढ़ता हुआ स्कोर 65, 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जारी। बताता चलूँ आपको कि टोटल 8 बॉलें रह गई और 34 रन चाहिए। खासा टफ मुकाबला जा रहा है इस टाइम, खासा टफ मुकाबला है इस टाइम होराइजन और वर्सेस जियालादेश। एक दफ़ा फिर आए लेफ्टी, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की खेल दिया यहाँ पर फलक शेर ने, और यहाँ पर एक फील्डर मौजूद थे और एक ही रन पे इत्तफाक किया है फलक शेर ने। फलक शेर इस टाइम जनब खासे गुस्से के मूड में, और अजान का टाइम हो चुका है, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। फलक शेर इस टाइम जनब खासे गुस्से के मूड में, और अजान का टाइम हो चुका है, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। इस टाइम अज़ान हो चुकी है मगरिब की, और मेरे साथ यहाँ पर क्रिकेट का शौक़ रखने वाली वनीता इस टाइम मौजूद हैं। थैंक यू सो मच वनीता कि तुमने मुझे अपना अच्छा टाइम दिया और अपना कीमती वक्त निकाला। सो लॉट ऑफ थैंक्स।
आप चेयर लीजिए काइंडली। एक दफ़ा फिर आए, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और उठा दिया, यहाँ पर हवा में देखना पड़ेगा और ये बाउंड्री लाइन से बाहर, यहाँ पर शायकीन के सेंटर में और ख़ूबसूरत इशारा एम्पायर का 6 रन के लिए। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर बुखारी साहब ने एक और ऐलान किया है, अगर ये मैच जीत लिया है जलादेश ने तो उनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान किया जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। आई डोंट वांट टू से यू एनीथिंग, सो कुछ भी हो सकता है। सो बढ़ता हुआ स्कोर 65, 2 विकेट के नुकसान पर और आखिरी ओवर का खेल जारी है। अभी आखिरी ओवर है, 4 ओवर इख्तिताम पजीर हुए। सो आखिरी ओवर का खेल अभी बाकी है। तो मैं बताता चलूँ कि इस टाइम शारजा के मुसव्वत के मुताबिक इस टाइम हुआ जा रहा है 6:30 और ये आपको लाइव कवरेज दे रही है जनाब AS लाइव, जो मेरा साथ दे रहे हैं शोएब भाई और लकी भाई, साथ में मजाज भाई और इरफान भाई अपने कैमरे को जनाब लेफ़्ट एंड राइट घुमाते हुए अपने कामों में मसरूफ़। और मेरे राइट साइड पे इस टाइम वनीता मौजूद है। वनीता, थैंक यू सो मच, क्या कहना चाहती हो? थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और बहुत ही मज़ा आ रहा है ये फाइनल देख के। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। तो आप क्रिकेट का शौक़ रखती हो वैसे? जी, मुझे शौक़ है। तो क्या तो अच्छा लग रहा है। कोई टीम डालोगी? पता नहीं वो तो देखते हैं। चलें, लेट्स सी। वनीता ने कहा जी कि मैं नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगी कि मुमकिन है शायद मैं अपनी भी टीम एंटर करूंगी। सो वेलकम कहते हैं वनीता आपको भी। बताता चलूं यहाँ पर 65, 2 विकेट के नुकसान पे आखिरी ओवर का खेल अभी बाकी हैं और टोटल 6 बॉल्स रह गई और 25 रन। मैं बताता चलूं कि अभी ये मैच है, क्रिकेट है, क्रिकेट कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट बाई चांस है। अगर यहाँ पर शब्बीर फलक शेर अगर मौजूद रहे क्रीज के ऊपर तो आई थिंक जनाब पे ये मैच जीत सकते हैं। एक दफ़ा फिर आए मसूद, ओ व्हाट अ शॉट, लेकिन यहाँ पर 2 फील्डर मौजूद थे। खूबसूरत फील्डिंग होराइजन की तरफ से। होराइजन ने एक दफ़ा फिर अपने मैच को समेटते हुए मैं बताता चलूं कि जनाब 5वें ओवर की जनाब पहली बॉल की है मसूद ने और यहाँ पर फलक शेर मौजूद थे। आगे जाओ। फलक शेर यहाँ पर सामना कर रहे हैं मसूद का और मसूद बॉलिंग के निशान पे और मसूद ने खासी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद थे, फील्डर ने उसको फील्ड किया और 1 रन बनाने में कामयाब हुए फलक शेर। अगर इस तरह अगर बने रहे विकेट के ऊपर तो ये मैच जलादेश जीत। एक दफ़ा फिर आए, बॉल एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, ओ व्हाट अ बॉल, और यहाँ पर बैट और बॉल के माबेन कोई मुलाकात नहीं और एम्पायर का खूबसूरत इशारा, वाइट बॉल। सो बताता चलो मैं आपको यहाँ पर जनाब पर बढ़ता हुआ स्कोर 68, 2 विकेट के नुकसान पे और आखिरी ओवर का खेल जारी है और यहाँ पर टोटल जनाब 5 बॉल्स बैलेंस हैं और टोटल स्कोर चाहिए इनको विन करने के लिए 22। एक दफ़ा फिर आए मसूद अपनी बॉलिंग के निशान पे बॉल को चमकाने में मसरूफ़, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और ख़ूबसूरत बॉल की है, लेकिन उतनी खूबसूरत शॉट मारी है। यहाँ पर देखना पड़ेगा 2 फील्डर मौजूद थे, उन्होंने फील्ड किया और 2 रन बनाने में कामयाब हो गए फलक शेर खासा अच्छा महारत रखते हैं बैटिंग के अंदर और इन्होंने अपनी टीम को बहुत बड़ा सहारा दिया इस टाइम इस मैच को विन करने के लिए। लेकिन अभी मैं बताता चलूँ आपको साथ में टोटल 4 बॉल्स बाकी हैं और 20 रन चाहिए और उनके लिए यहाँ पर ऐलान किए जा रहे हैं कि अगर ये मैच विन कर जाते हैं जलादेश तो मुमकिन है शायद इंटरनेशनल टिकट भी मिल सकता है उनको। वाओ। मैं यहाँ पर बात करूँगा वनीता, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, इस टाइम 4 बॉल्स बाकी हैं और 20 रन है, तो क्या लगता है कि क्रिकेट के खेल में तो कुछ भी पॉसिबल है। यस एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही कहा वनीता आपने कि ये क्रिकेट बाई चांस है, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं कि फलक शेर सामना करेंगे, लेफ्टी का एक दफ़ा फिर आए, ओ एक्स्ट्रा की सूरत में उनको फिर एक मिला जलादेश को और वाइट का इशारा है एम्पायर की तरफ से। बढ़ता हुआ स्कोर 70, 2 विकेट के नुकसान पे 5वें ओवर की 2 बॉलें हो चुकी हैं। मसूद बताता चलूँ मैं, मसूद है बॉलर जो कि इस टाइम बॉलिंग के निशान पे मसूद जो खासी अच्छी बॉलिंग की थी इन्होंने लास्ट अपने कल वाले मैच में
सो आज पता नहीं अपनी लाइन और लेंथ दोनों भूल चुके हुए हैं। मसूद का भी मैं बताता चलूँ, और साथ में महबूब पठान ने भी खासी जन अपनी लाइन और लेंथ को जन अपना बरकरार नहीं रखा। वंस अगेन एक दफ़ा फिर मसूद एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, और फिर एक दफ़ा जन अपना बॉल को बहुत बाहर रखा। बैट और बॉल के माबेन कोई मुलाकात नहीं हुई, सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। और जितने खूबसूरत एम्पायर है, एम्पायर का खूबसूरत इशारा वाइट बॉल। जी वनीता, सो कैसा लगा ये यहाँ का जो इवेंट जो इस टाइम रखा हुआ है चिनार सुपर लीग सीज़न 3? सो इसको SOPs के हवाला से बताएं मुझे। जो सैनिटाइज़र यहाँ पर की जा रही है, सैनिटाइज़ किया जा रहा है, जो हमारे यहाँ पर ऑडियंस है, ख़वातीन स्पेशली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर गर्ल्स की बड़ी तादाद है। जी जी जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है वो देख के, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, तो मज़ा आ रहा है। मेरे साथ मेरे कमेंट्री बॉक्स में वनीता है, जो कि बड़ा शौक़ रखती हैं क्रिकेट के हवाले से, और इन्होंने लास्ट टाइम में मुझे कहा था कि मैं क्रिकेट को टीम इंटर करना चाहती हूँ, लेकिन आई एम सॉरी कि उस टाइम नहीं हो सका था। एक दफ़ा फिर आए मसूद, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, ओ यहाँ पर एक रन बनाने में कामयाब हुए फलक शेर। और बताता चलूँ कि जस्ट 3 बॉल्स लेफ्ट हैं और 17 रन चाहिए इस जियाला देश को अपने इस मैच को अपने बॉक्स में डालने के लिए, अपने खाते में डालने के लिए। लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पर। सिर्फ 3 बॉलें बाकी है, ऊँट किस करवट बैठता है ये भी देखना पड़ेगा हमें। मेरे साथ यहाँ पर जो लाइव कवरेज पे इस टाइम मौजूद हैं वो AS लाइव वाले शोएब भाई और लकी भाई हैं, जिन्होंने आपको प्रॉपर लाइव कवरेज दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमें प्रॉपर टाइम दिया अपना। सो 73, 2 विकेट के नुकसान पर, और आखिरी ओवर का खेल जारी। जिस 3 बॉल्स लेफ्ट हैं और उसके बाद टोटल 17 रन चाहिए। इस टाइम होराइजन अपने शूज़ चेंज करते हुए खासे दबाव में नज़र आ रही है मुझे होराइजन, और दूसरी तरफ से मुझे जियाला देश नज़र आ रही है। जियाला देश के प्लेयर इस टाइम जन पर मैदान में लेट चुके हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि मैंने किस करवट खेलना है और मैंने कौन सा दाव लगाना है कि बॉलर को जन पर मैं यह के बाद दिख रहे जन पर मैं बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकूँ। आई थिंक जन पर 3 छक्कों की ज़रूरत है, 3 छक्कों की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर 3 छक्के लगा देते हैं फलक शेर, तो मतलब कि इस पूरे इवेंट का खूबसूरत मैच होगा। ये इस सीज़न 3 का खूबसूरत इवेंट होगा। यहाँ पर पानी का ब्रेक लिया गया होराइजन की तरफ से। कुछ प्लेयर्स ने अपने शूज़ चेंज किए हैं और लेफ़्ट एंड राइट अपने वापस अपनी फील्ड्स के ऊपर गामज़न है अपने दबे कदमों से। बताता चलो ऑडियंस का जन अपना काफ़ी आज रश है, खचाखच ग्राउंड भरा हुआ है। और मेरे साथ यहाँ पर राइट साइड पे वनीता मौजूद हैं, और मेरे लेफ़्ट साइड पे दानियाल और हयात मौजूद हैं, और वो मेरे ख्याल से पता नहीं किस चक्कर में वहाँ पर बैठे हुए, आई डोंट नो। सो जब आएंगे तो उनसे बात हम कर लेंगे। मसूद अपने लास्ट ओवर की चौथी बॉल लेकर अपने बॉलिंग के निशान पे एक दफ़ा फिर लेफ़्ट एंड राइट देखा उन्होंने, और अपने बॉल को चमकाने में मसरूफ़। मसूद वंस अगेन भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, ओ खासी बाहर थी ये बॉल। और इसी तरह एम्पायर का इशारा देखना पड़ेगा हमें, एम्पायर का इशारा वाइट बॉल। बड़े लकी हैं इस टाइम जियाला देश को यह के बाद दिख रहे जन अपने एक्स्ट्रा की सूरत में मिल रहा है। अगर जियाला देश ने ये स्कोर 3 बॉल्स पे अभी 15 रन चाहिए और 2 छक्कों और 1 चौके की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर फलक शेर मौजूद रहे तो जिस तरह यहाँ पर वनीता ने मुझे कहा था कि क्रिकेट बाई चांस है और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। वंस अगेन मसूद गए अपनी बॉल की, ओ खूबसूरत बॉल। मसूद ने बड़ी खूबसूरत बॉल की, यहाँ पर फलक को बिल्कुल भी समझ नहीं आई और लेग बाय का स्कोर लिया गया। यहाँ पर एम्पायर का इशारा लेग बाय। बढ़ता हुआ स्कोर 76, 2 विकेट के नुकसान पे और सेकंड लास्ट बॉल बाकी है।
और देखना पड़ेगा यहाँ पर खासा प्रेशराइजिंग ऑडियंस। इस टाइम मेरी जो राइट साइड की जो ऑडियंस है वो ज़्यादा देश को सपोर्ट करते हुए, और मेरे लेफ़्ट साइड पे जो वो होराइज़न को सपोर्ट करते हुए इस टाइम पहले यहाँ पर बड़ी हाईली यानी कि ऊंची आवाज़ में नारे लगाए गए थे अल्लाह अकबर के। सो अभी इस टाइम बड़े क्वाइट बैठे हुए हैं बिकॉज कि ज़्यादा देश इस टाइम जो है ना लूज़ कर रही है मैच को। एक दफ़ा फिर आए ज़्यादा देश, देखना पड़ेगा यहाँ पर। ओ खासी बाहर थी ये बॉल और यहाँ पर थर्ड मैन ने उसको फील्ड किया और 1 रन बनाने में कामयाब हुए फलक शेर, और 1 बॉल पर 13 रन चाहिए। क्रिकेट बाई चांस है। वनीता बताइए मुझे कि 1 बॉल पे 13, हाउ कम? अभी तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर 1 नो बॉल मिल जाती है तो 2 चाहिए तो हाँ, अगर यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा की सूरत में अगर इनको फ्री हिट मिलेगी तो 2 छक्के और 1 एक्स्ट्रा की सूरत में मिलेगा तो ये ज़्यादा देश अपने इस मैच को विन कर पाएगी। एकदम मसूद बड़ी अच्छी बॉल की, और इसी तरह मैं बताता चलूँ कि ज़्यादा देश लूज़ कर चुकी है इस मैच को, और ये कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर होराइज़न ये अपना मैच जीत चुकी हैं। सो मैं बताता चलूँ मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मजाज साहब है मेरे साथ यहाँ पर कैमरामैन जिन्होंने लाइव कवरेज दी है हमें वो हैं शुएब भाई, और मेरे साथ हैं यहाँ पर लकी भाई जनाब पर यहाँ पर मौजूद थे। तो मैं बताता चलूँ आपको साथ में यहाँ पर जनाब वनीता आइएगा काइंडली मेरे साथ। यहाँ पर मजाज भाई आइए आप भी।